जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, पर हर कठिनाई हमें कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाती है। हेलो गाइस, मेरा नाम है रूबिया। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो आप लोग? तो आज के कमेंट का जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी कि मैं अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती और मायके में क्यों रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ, और जो मेरे चैनल पे नए आए वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जुकाम तो मेरा पीछा तो छोड़ने वाली नहीं है। खैर, मैंने इसको इग्नोर करने की अब पूरी कोशिश कर ली है। तो सबसे पहले मैं अम्मी के कमरे में आ गई थी और यहाँ की साफ सफाई मैंने शुरू कर दी थी। गद्दे को देख के कुछ कहना मत मेरी शहजादियों, ये आज का गद्दा नहीं है, ये 2013 का गद्दा अभी भी पड़ा हुआ है हमारे घर में, क्योंकि अब ये रिटायर हो चुका है। जब तक हम इसके रिश्तेदारों को ना ले आए तब तक हम इसको घर से बाहर नहीं निकालेंगे, यानी हम दूसरा गद्दा जैसे ले आएंगे इसको हम निकाल देंगे। तो हमने भी बात करते करते यहाँ पे ऊपर गद्दे की सफाई कर ली थी। उसके बाद आप देख सकते हो झूले पे मेरा छोटा शहजादा लेटा पड़ा हुआ था। तो मेरी बहुत प्यारी प्यारी शहजादी ये कहती हैं कि आपके घर में कोई शहजादा, कोई नवाब, लगता है पूरे राज खानदान आपके ही घर में बसे हुए हैं। तो माशाल्लाह से आप अपने घर को कभी भी और अपने आप को किसी राजा महाराजे से कम ना सोचिएगा, क्योंकि आपके अंदर वो हुनर है जो कि और कोई लोग नहीं पहचान सकता सिवाय आपके। तो मैं ये मानती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने झाड़ू भी लगाना शुरू कर दिया था। मेरी रिदा भी जगी हुई थी, दोनों बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी से जल्दी ये तैयारी कर लेती हूँ। मैंने अभी तक तो पूरा घर आप लोगों को दिखाया नहीं मेरी शहजादियों। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी कि मैं अपने घर का पूरा होम टूर आप लोगों को ज़रूर दूँ। बट आप लोगों को बस इतना बताना चाहती हूँ कि अम्मी के रूम का स्टार्टिंग मैंने दिखा दिया। अब ये बाहर का थोड़ा सा जगह बचा रहता है। अब ये जो कार्टून वगैरह देख रहे हो ना, ये मेरे शहजादे की कंपनी से आता है, पर आप लोग देख के खुश मत हुआ करें, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ डॉक्टरों का सामान है जो कि सिर्फ उन्हीं के काम आएगा, हमारे नहीं। तो ये आपकी मैंने बाहर की सफाई कर ली थी। अब मैं आ गई थी अपने किचन में। ये किचन कम कमरा ज़्यादा है, क्योंकि पहले मैं शादी से पहले इसी कमरे में रहती और सोती थी सिर्फ 2 दिन के लिए, क्योंकि मैंने देख लिया था क्योंकि अकेले मुझसे गुजारा नहीं होता। एक दफ़ा मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं टीवी में देखती हूँ कि सब लोग अकेले सोते हैं, सबकी एक अलग ही प्राइवेसी है, क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई करूँ। तो अम्मी ने कहा कि आज तक तुम अकेली नहीं सोई, क्या तुम सो लोगी? मैंने कहा जी ज़रूर। तो माशाल्लाह से मैं एक दिन सोने आई और फिर मुझे कुछ आवाज़ों के कारण मुझे इतना डिस्टर्ब और इतना डर लगा कि मैं भगती हुई मम्मी के पास ही चली गई। उसके बाद पता चला कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम बस अपने अपने घर वालों के साथ ही सो सकते हैं और किसी के साथ नहीं। शादी से पहले हम अपनी अम्मी के साथ सोते थे, शादी के बाद अपने शहजादे के साथ। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने गैस को साफ़ कर दिया। ये बस कुछ घंटों का ही है, क्योंकि जैसे ही हम दूध चढ़ाते हैं ना जाने उस वक्त कौन सा काम आ जाता है, तभी हम लोग अब किचन को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और सारा दूध जो है वो गैस पे फैल जाता है। तो माशाल्लाह से किचन का भी काम हो चुका था। अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो मेरी शहजादियों, बहुत लोग बहुत कमेंट करते हैं और कुछ अच्छे भी करते हैं, जो बुरे करते हैं क्योंकि वो मेरे बारे में जानते नहीं है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि जो आप कहते हो कि 3 बच्चे 3 बच्चे 3 बच्चे, तो मेरी शहजादियों 3 बच्चे को गोद में उठाना, क्योंकि कभी कभी मेरा बड़ा बेटा भी इस कदर जिद्दी बन जाता है कि उसको बिना गोद में उठाए वो मानता नहीं है। तीनों बच्चों को गोद में लेना, 2-2 3-3 घंटे रखना और उसके बाद घर में बैठ के काम करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे कमर की जो हड्डी है उसमें गैप ख़त्म हो गया। डॉक्टर ने बिल्कुल मुझे बेड रेस्ट बोला है, ज़्यादा झुक के या बैठ के काम करने से बिल्कुल मना कर रखा है। बच्चे को भी गोद में उठाने से मना कर रखा है, यहाँ तक कि 2 किलो के पानी का जो डब्बा है उसको को उठाने से मना कर रखा है। फिर भी मेरी शहजादी, मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी, क्योंकि मेरा अल्लाह जानता है और मेरी घर वाले जानते हैं, जब तक अल्लाह का मेरे साथ है तब तक इंशाल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी कमज़ोर या अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करती। जब भी आप अपने आप को बहुत थका हुआ या आप अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करोगे तो ये समझ लें कि जो सामने वाला इंसान है वो भी आपको इसी तरीके से जज करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ ना कि 3 बच्चों के साथ मैंने ये काम किया, तो मुझे खुद से मोटिवेशन आता है ये लिखने से, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ मुस्कुराते रहो, क्योंकि यही मुस्कान तुम्हें हर मुश्किल से जीतने का हौसला देती है। तो
तो माशाल्लाह से आप लोगों से बात करते करते मेरे घर का सारा काम हो गया था। अब मैंने सोचा क्यों ना मैं चूल्हे पे जाके खाना बना दूँ, क्योंकि मेरा खाना तो हमेशा चूल्हे पे बनता है, गैस पे बस ज़रूरत के जो सामान या चीज़ें होती है बस वही बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैं ऊपर आई थी वैसे ही अल्लाह की रहमत हो गई और झमाझम वाली बारिश हो गई। फिर मैंने सारा जो कूड़ा इकट्ठा कर लिया, छत को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था और चूल्हे को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया ढका हुआ। फिर मैंने नहा धो लिया। फिर मैं नीचे गई, मैंने अपने बच्चों को थोड़ा सा सॉसेस और चाय बना के दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश में चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है। नहा धो करके हम चाय भी पी लिए। पीने के बाद फिर मैं अपने बच्चों के पास आ गई थी। तो माशाल्लाह से हम यहाँ तैयारी कर रहे थे जाने के लिए, क्योंकि आज हमारे भैया भाभी की एनिवर्सरी है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो बड़ा बेटा है वो तैयार हो गया और साथ में मेरे शहजादे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और हमारे शहजादे का एक जैसा ही कपड़ा है, ब्लैक। तो हम सब भी रेडी हो गए थे। ये मेरी रिदा, ये मेरा अजान और नीचे मेरा बड़ा बेटा अरफान। तो इन तीनों का नाम आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो माशाल्लाह से हम जैसे यहाँ गए थे तो कुछ ना कुछ तैयारी सब कुछ कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे सबके साथ बलून लगाने की मैंने भी तैयारी शुरू कर दी थी। अभी रिश्तेदार कुछ पहुँचे हैं, कुछ नहीं पहुँचे। सबसे पहले हम ही लोग पहुँच गए थे। ये रही हमारी अम्मी की चहेती दोस्त और हमारी एक तरफ से ही रिश्ते में बुआ भी लगती है, एक रिश्ते से ये हमारी नानी भी लगती है। बुआ हमारे पापा के रिश्ते से, हमारे पापा इनको अपनी बहन बोलते थे, तो उस नाते से ये हमारी बुआ हुई और अम्मी के रिश्ते से ये उनकी फ्रेंड हो गई और हमारे जो ससुराल के रिश्ते से ये हमारी नानी सास हो गई। तो देखिए कितना रिश्ता एक ही रिश्ते से बन जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आने के बाद मैंने कपड़े को चेंज कर लिया। अब मैं तैयारी करने लगी थी अपने खान पीन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से तो हम खा पी के आ चुके थे, फिर भी हमें थोड़ी सी भूख लगने लगी तो मैंने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। तो झटपट बनने वाला जो रेसिपी है वो बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अंडा और आलू को चढ़ा दिया था, वो उबल रहा था, तब तक मैं यहाँ पे तैयारी कर लूँगी मसाले की। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला कढ़ाई में, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज, साबुत मसाला, थोड़ा टमाटर और लहसुन डाल करके इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और इसी में मैं थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी जो घर में सब कुछ मिल जाएगा, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और साथ में सूखी लाल मिर्च। ये सब डालने के बाद जो है मैं अच्छे से भूनने के बाद इसको बैटर को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा अंडा भी उबल चुका था, गैस को भी मैं ऑफ कर लूँगी और प्लेट में निकालने के बाद मैं ठंडा होने के लिए इसको छोड़ दूँगी मेरी शहजादियों। तो मैं बता देती हूँ कि मैं क्यों अपने मायके में रहती हूँ और ससुराल में क्यों नहीं। मायके में मैं इसलिए रहती हूँ, मेरी अम्मी का हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, तब हम लोग यहाँ दिल्ली में किराए में रहते थे। क्योंकि मेरे शहजादे का जॉब दिल्ली में है तो मेरी अम्मी अब्बू यानी मेरी सास ससुर ने मुझे दिल्ली भेज दिया था ताकि मैं उनके बेटे का ध्यान रख सकूं और उनका ख्याल रख सकूं। तो जिस वजह से मैं दिल्ली में ही रहती थी पर अपनी माँ के घर पे नहीं रहती थी। पर जब मेरी अम्मी का फ्रैक्चर हुआ तब मैंने एक डिसीज़न ये लिया था कि मैं अपने ससुराल जाके रहने लगूंगी ताकि 3 बच्चे को भी ध्यान देख सकूं और साथ ही साथ मैं अपनी अम्मी के हाथ का भी। पर हमारी अम्मी कहते हैं ना कि मायके में इंसान कितना भी रह ले पर ससुराल में जाकर के एक माँ नहीं रह सकती। तो फिर मेरी अम्मी को ये चीज़ अंदर से उलझन होने लगी। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो 1 महीने रुकी, उसके बाद उन्होंने डिसीज़न ले लिया कि मैं दिल्ली जाऊँगी वापस से। तो मैंने अपने सास ससुर को बताया, फिर उन लोगों ने यही बात बोला कि तुम अपने मम्मी के साथ उनके साथ ही रहो क्योंकि वो एक हाथ से ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, तो उनका ध्यान भी दो। और साथ ही साथ मेरे शहजादे का जॉब लगा हुआ था तो उन्होंने कहा कि आप वहीं रहो, वहीं पे अपने मम्मी को भी देखना, साथ ही साथ शहजादे को भी। तो इसके वजह से ही मैं यहाँ रहती हूँ मेरी शहजादियों। और माशाल्लाह से ऐसे ससुराल वाले मुझे लगता कहीं किसी के होंगे जिस तरीके से मेरे ससुराल वाले मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला हर बेटियों का नसीब ऐसा ही हो कि मायके वाले भी समझे और माशाल्लाह ससुराल वाले भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। और भी कोई सवाल हो तो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।